हेलो गाइस, वेलकम बैक टू LSSSC क्लासेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोगों का है डे 8 SSC MTS सीरीज़ का PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इग्निशियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इंटर कन्वर्टिबल थ्रू अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कॉल्ड। राइट आंसर होगा हमारा वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग और इरोजन वो प्रोसेस हैं जिससे इग्निशियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंगे मिल से मुलाकात इज़ द डॉक्यूमेंट्री ऑफ विच फेमस म्यूजिशियन। सेंगे मिल से मुलाकात जो है वो किस फेमस म्यूजिशियन की डॉक्यूमेंट्री थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की थी सेंगे मिल से मुलाकात। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following adopted the policy of consolidation in place of expansion by alimenting the rebels। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन था जिसने पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन को अडॉप्ट किया था इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन बाय एलिमिनेटिंग द रेबल्स? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Namesake, Unaccustomed Earth and The Lowland are novels written by who among the following authors? तो Namesake जो नॉवेल है वो किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following type of emergencies is declared under Article 360 of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 किस आर्टिकल के बारे में बताया? तो आर्टिकल 360 है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल। स्टेट इमरजेंसी का क्या होता है आर्टिकल? आर्टिकल 356। नेशनल इमरजेंसी का क्या होता है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 हमारा नेशनल इमरजेंसी होती है और आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी होती है और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट इन इंडिया? इंडिया में नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which material was largely used to build the स्तूपा at पिपरावा? पिपरावा में स्तूपा को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many components are there in the new Indian literacy program scheme launched by the Union Ministry of Education in March 2023? मार्च 2023 में कितने कंपोनेंट्स थे इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम में? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2023 विच कंट्री कॉन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड ऑन नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड किस कंट्री से मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इजिप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 अ प्रोग्रेस रिव्यू दैट what was the proportion of population in multi-dimensional poverty head count ratio in urban India in 2019-2022? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन क्या है पॉपुलेशन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the following years was the National Population Policy of India released? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया कब रिलीज़ किया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा 2000 में। 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया रिलीज़ की गई थी। A dash happens in chess when a player gives up material during the initiation to seek some kind of compensation। वो कब होता है? जब कोई चेस प्लेयर अपने पास से कुछ मटेरियल एज अ कंपनसेशन दे देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैम्बिट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैम्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर इन कॉलम बी। तो पहला है हमारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। थर्ड, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। फोर्थ, द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following statement is are correct about the union government budget in India? First, the budget reflect the vision of government in fulfilling the aspiration of people. मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट है उसके लिए हमारे कौन से ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि द बजट रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है एक विजन गवर्नमेंट को कि वो लोगों की एस्पिरेशन को, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षाएं, उनकी इच्छाओं को कंप्लीट करती है। तो सही, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है द बजट इज द समरी रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। जो बजट है वो क्या है? वो समरी रिपोर्ट होता है एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का गवर्नमेंट के, मतलब कि गवर्नमेंट ने पूरे ईयर में कितना वर्क किया है उसके पूरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाता है जब हमारा बजट निकलता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। थर्ड, द बजट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स मेटेड आउट बाय वेरियस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। जो बजट होता है वो टोटल डिटेल देता है एक्सपेंडिचर की कितना खर्चा हुआ है कई सारी यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, किस मिनिस्ट्री ने कितना खर्चा किया है, ये सारा कुछ जब हमारा बजट बनता है तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाखी बिलोंग टू विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। काल बैसाखी जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लास्टिड। प्लास्टिड के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है दिए गए हैं हमारे 4 स्टेटमेंट, उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड इन क्रोमोप्लास्ट। जो स्टार्च होते हैं, ऑयल और प्रोटीन, ये सभी हमारे क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा रॉन्ग होगा, तो यही हमारा इसका राइट हो जाएगा। जैसे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो ये सही है। प्लास्टिड के खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और दे हैव देयर ओन डीएनए, प्लास्टिड का खुद का डीएनए भी होता है। और जो स्टोमा होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनिमल किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इंक्लूड एनिमल विद अ सेगमेंटेड बॉडी। कौन सा फाइलम होता है जिसमें एनिमल विद सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनालिडा। एनालिडा फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द आयरन एज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो आयरन एज है उससे कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस दिए हैं स्मेल्टिंग, पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मेहरौली आयरन पिलर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेहरौली आयरन पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट इनटू द फेमस जलियांवाला बाग मैसकर। कौन सी कमिटी बनाई गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जलियांवाला बाग मैसकर को? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हंटर कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में किस जो है वो किस कंट्री से लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। हमारी 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट और थर्ड हो गई हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं? स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जो जिन पे स्टेट गवर्नमेंट को वर्क करना रहते हैं, वो जिनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, वो स्टेट के अंदर आते हैं। सेंटर लिस्ट में क्या आता है? सेंटर लिस्ट में वो टॉपिक्स होते हैं। सेंटर लिस्ट क्या होती है? सेंटर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ सेंटर ही डिसीजन ले सकता है किसी चीज़ को लागू करने के लिए।
मतलब किसी देश में पूरे एक साथ कोई भी पूरे देश में कोई चीज़ लागू करनी है तो वो डिसीजन सेंटर में जाएगा, तो वो सेंट्रल लिस्ट के थ्रू जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। सेंटर की भी सहमति चाहिए होगी उसके लिए और स्टेट के लिए भी सहमति चाहिए होगी, तो वो हमारा आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, was launched by the government of India in 2020 to make the country and its citizens independent and self-sufficient in all respect। कौन क्या लॉन्च किया गया था 2020 में कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि हमारे ये लॉन्च क्यों किया गया था इस अभियान को? हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड डांसेज इज परफॉर्म्ड इन नागड़ा फेस्टिवल एंड इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। नागड़ा फेस्टिवल जो है वो किस वर्ल्ड डांस के लिए परफॉर्म किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा रनगमा। और जो नागड़ा फेस्टिवल है वो कौन सेलिब्रेट करते हैं? तो नागालैंड के जो ट्राइब्स होते हैं वो नागड़ा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें एक वो डांस करते हैं, उस डांस का नाम है रनगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग वॉज स्टार्टेड इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में कौन सा एडिशन प्रो कबड्डी लीग का स्टार्ट किया गया था? तो 10th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mallika Sarabhai was honored with the Padma Bhushan in 2010 for her contribution to which of the following fields। मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2010 में। इनको किस लिए मिला था? तो जो मल्लिका साराभाई है डांस से रिलेटेड है, तो इनको डांस के फील्ड में पद्म भूषण मिला था 2010 में। तो ये आज हमारे डे 8 के 25 क्वेश्चन की सीरीज़, और ये सीरीज़ हमारी डेली चल रही है। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हम डेली ये सीरीज़ को कंटिन्यू करें। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए एसएससी एमटीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।